Good morning everybody, this is Rakesh Markhuntia and welcome to a new lecture of physical world and measurement, that is lecture number 11. Today we discuss about the third application of dimensional analysis, which is very important in this year, and that third application is derivation of a formula. आमे केमिति गुटे फॉर्मूला निजे डिराइव करिबा। देखो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस थिला यार तीनटा एप्लीकेशन थिला। फर्स्ट एप्लीकेशन थिला कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर, माने केमिति आमे गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट को आउ गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करिबा। से न्यूटन टू डाइन हो कि जूल टू अर्थ हो कि किछि भी हो, केमिति सिस्टम ऑफ यूनिट को आउ गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करिबा, से थिला हमर एप्लीकेशन नंबर 1, जहाँकि ऑलरेडी मु लेक्चर नंबर 9 रे डिस्कशन कर देजी। आ लेक्चर नंबर 10 रे डिस्कशन कौन करथिली ना द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तामने गोटे फॉर्मूला केते दूर ठीक अछि ताको चेक करबा पई भी मध्य तुमको पढ़ाइतिला। एबे हमें थर्ड एप्लीकेशन पढ़िबा और सेटा होची गोटे फॉर्मूला जो अच्छी आमे केमिति हमको किछि इक्वेशन किछि रिलेशन देइथिबो आमे केमिति फॉर्मूला निजे तैयारी करबा। तो सेटा हेडिंग दिया हैछि डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। आमे केमिति फॉर्मूला निजे तैयारी करबा सेटा हमर इंपोर्टेंस। फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन तमर शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो, किंतु थर्ड एप्लीकेशन तमर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तामाने ये तमर 5 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो, किंतु पूर्व दुईटा तमर 2 किबा 3 मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे। ये क्वेश्चन गुडा तमर कोन आसीबो ना 5 मार्क आसीबो। तेणु मुझे दुईटा एग्जाम्पल से जगह करी तुम भलसे देख जो न बुझी पारे तो मत पचारि पार। आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लेक्चर नंबर 1 to 10 पर्यंत ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी। आउ ये तुम लेक्चर नंबर 11 हो ठीक अच्छे। तुम आज आरंभ करने जाऊँगी क्वेश्चन नंबर 1 बा हाउ टू डिराइव ए फॉर्मूला। देख पिले तुमको फॉर्मूला डिराइव करने एमती किसी क्वेश्चन से कह यूज द मेथड ऑफ डायमेंशंस टू डिराइव द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तामान तुमको केमती गोटे क्वेश्चन देथिबो कहबो मेथड ऑफ डायमेंशन को डायमेंशनल फॉर्मूला को अप्लाई करी तुम तांको भितर कोन रिलेशन अछि बाहर कर। आ ये मेथड टा मु कहूची बारंबार बहुत इंपोर्टेंस, कहीं ना या पर जो आम अलग किसी चैप्टर्स पढ़ा से चैप्टर्स तुम यही डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज कर तुम सेठे सब फॉर्मूला डिराइव कर। तेणु या भलसे बुझापी ट्राए कर। से क्वेश्चन नंबर 1 ने कही द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर शेल व सर्कुलर ऑर्बिट। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो पिला को जानो जे सेंट्रीपेटल फोर्स कहले कोन। एटे पिले मोर गोटे ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट अछि, फॉर एग्जांपल गोटे पिले मोर न्यूक्लियस टे मु नउजी। ये जो गोटे न्यूक्लियस थाए आम जानी जे इलेक्ट्रॉन्स टा न्यूक्लियस चारिपटे कौन करे ना रिवॉल्व्स करे। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। द फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। जो फोर्स पाइबा द्वारा गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे रिवॉल्व्स करे आमे सही फोर्स टा कहि थांती सेंट्रीपेटल फोर्स। ए जगह कहला ए जो सेंट्रीपेटल फोर्स टा अछि कहा ऊपर डिपेंड्स करछि ना इज डिपेंड्स अपॉन। देखो से जहाँ जहाँ पर डिपेंड्स करछि तुम ताको पॉइंट आउट करो। कहाँ पर डिपेंड्स करछि ना मास ऊपर डिपेंड्स करछि, आउ कहाँ पर डिपेंड्स करछि ना तार वेलोसिटी ऊपर डिपेंड्स करछि, आउ कहाँ पर डिपेंड्स करछि ना तार रेडियस ऊपर डिपेंड्स करछि। एमिति तीनटा फैक्टर्स ऊपर से डिपेंड्स कला। ताहले एबे पिला को हम डिराइव करबा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन रो कहबा अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन रो कहूची घंटा लगे अध घंटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस रो कहबा अनुसार कोन से क्वेश्चंस कहूची कोन ए जो सेंट्रीपेटल फोर्स टा अछि मन कर मु प्लस सेंट्रीपेटल फोर्स रो सिंबल्स डिनोट्स करछि कोन एफसी, एफ तले सी, एफसी कहले द सिंबल्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। से कहूची ए सेंट्रीपेटल फोर्स टा ऑब्जेक्ट रो कहा पर डिपेंड्स करछि ना ऑब्जेक्ट रो मास ऊपर डिपेंड्स करछि, ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी ऊपर डिपेंड्स करछि, ऑब्जेक्ट रो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट ऊपर डिपेंड्स करछि। किंतु क्वेश्चन कहिनी जे केमती डिपेंड्स करछि, ता माने डायरेक्टली डिपेंड्स करछि ना इनवर्स डिपेंड्स करछि, बा जदी डायरेक्टली बा जदी इनवर्स डिपेंड्स करछि केते पावर डिपेंड्स करछि।
मनकर फॉर एग्जांपल गोटे पे इक्वेशनटा अच्छी ए इक्वाल्स टू बी बाय सी स्क्वायर अच्छी ए इक्वाल्स टू बी बाय सी स्क्वायर अच्छी या मतलब कौन या मतलब रोचे एटा बी उपरे डायरेक्ट डिपेंड्स करे आ सी उपरे इनवर्स डिपेंड्स करे पुणी केते पावर ना स्क्वायर पावर तो जी पे ऊपर थी ऊपर जदि अच्छी ता माने हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने समानुपाती अर्थात बी बढ़िले ए बढ़िबो बी कमिले ए कमिबो किंतु जे तले ऊपर अच्छी जदि तले जेहेतु सीटा तले अच्छी तेणु एटा सी सहित इनवर्स डिपेंड्स करुच्ची माने प्रतिलोमानुपाती डिपेंड्स करुच्ची ता माने सी बढ़िले ए कमिबो बा सी कमिले ए बढ़िबो बुझेला कथा किंतु ए जगह क्वेश्चन कहिनी जे मास बा वेलोसिटी बा रेडियस ऊपर केमती डिपेंड्स करुच्ची तो मुझे एग्जांपल जरिया नौजी जदि पे देख एठे मोर बी रो पावर किछि ना केते अछि 1 अछि अच्छा याको मु एमती लिखि पारि पिले जे बी रो पावर 1 सी रो पावर -2 एमती लिखि होबो ता माने जदि पावरटा पॉजिटिव रे बाहरची सी ता ऊपर डायरेक्ट डिपेंड्स करिवो आ जदि पावरटा नेगेटिव रे बाहरची ताहाले सी ता ऊपर इनवर्स डिपेंड्स करिवो किंतु आमको एठे जणा नाही से केमती डिपेंड्स करची डायरेक्टली ना इनवर्सली तो मोर मनकर मास ऊपर डिपेंड्स कर ए वेलोसिटी ऊपर बी रेडियस ऊपर सी तो जदि ए पावर गुड़ाक पॉजिटिव रे आसे ता माने से ता ऊपर डिपेंड्स करथो डायरेक्टली आ जदि नेगेटिव रे आसे ता ऊपर डिपेंड्स करथो से इनवर्सली ताहाले पहिले मु कोन करूची ना ए तीनटा को इक्वेशन को मु कंबाइन्स कर दोजी तो कंबाइन्स करले कोन पाइबी ना एफ प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a b टू द पावर b r टू द पावर c अर्थात प्रोपोर्शनल सिंबल लिखिले गोटे कन्स्टांट आसे सेटा k m टू द पावर a b टू द पावर b r टू द पावर c हो यार ए जो k टा अछि कोन हो यार k टा हला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मन कर से वैल्यूटा मु जानिनी तो वैल्यूटा मु जानिनी बोली मु 1 नै जाउ से मन कर से वैल्यूटा केते हो 1 हो तमे एमिति ए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो विषय रे जदि क्वेश्चन रे जहा देइतिबो तमे सेया नबो जदि तुमको देई नथिबो तुम ता जागा सब बेले केते नै जीवो 1 नै जीवो आ लिखि दबो से मन कर एटा 1 हो ताहले बेटा कोन पे हे जीवो ताहले f टा कोन हे जीवो f इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करले या सिंपल हो m टू द पावर a b टू द पावर b r टू द पावर c एटा इक्वेशन 1 एबे हम कोन करबा एबे प्रत्येक टर्म रो हम डायमेंशनल फार्मूला को पुट करबा नेक्स्ट ए स्टेप टा पहले बुझियला जहा ऊपर डिपेंड्स करछि एमति लिखि देलो सीरियल लिखि दबो m मास वेलोसिटी रेडियस तो मास सिंबल m वेलोसिटी v रेडियस खाली a b c पावर लिखि देलो तापर कोन करबो ना कंबाइन्स कर देलो कंबाइन्स कला परे प्रोपोर्शनल सिंबल हटेई करी इक्वल टू लिखलो कांस्टेंट आसे सेटा ला k अब k जगह रे 1 नै जीवो k जगह 1 होला पर एमति आसला तापर कोन करबो ना तापर प्रत्येक टर्म रो तमे डायमेंशनल फार्मूला को पुट करबो तो पुटिंग द डायमेंशनल फार्मूला putting the dimensional formula of each term of each quantities in the above equation ऊपर इक्वेशन में प्रत्येक टर्म तमे डायमेंशनल फार्मूला को पुट करिवो आ देखिबा बे डायमेंशनल फार्मूला को पुट कर कोन होची f पहला फोर्स डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2 तापर कोन अछि ना m हला मास डायमेंशनल फार्मूला m1 पावर a वेलोसिटी l1 t-1 पावर v रेडियस रो l1 पावर होची कोन c एबे कोन करियो पहिले मो क्वेश्चन टा पहिले लिखो जी तुम स्क्रीनशॉट भी नहीं जाओ मो क्वेश्चन टा लिखेबे एबे स्क्रीनशॉट नहीं जाइता एबे पहिले कोन हबो ना एबे कोन होउची एबे कोन हबो ए जो तुमर थला m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 ताको अब तुम आउट के सिंपलीफाई करियो ता माने m टू द पावर 1 रो पावर a एटाला m a एटाला m a से तुम कोन अछि ना वेलोसिटी lv t - b और lv t - b और एटा अछि कोन lc एबे तुम आउट के सॉल्व कर डाको हबो m1 l1 t - 2 ये तुम हबो m रो पावर a l रो पावर एटा b एटा c फार्मूला जानि जो a टू द पावर m into a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n तो एटे l रो पावर b अछि एटा c अछि कोन हबो l रो पावर ना b प्लस c t रो पावर -b बुझियला
एबे ए जो इक्वेशनटा अच्छी तुम कौन कर ना प्रत्येक टर्म जो डायमेंशन अच्छी डायमेंशन कहले कौन कि डायमेंशन कहले द पावर रेस्ट बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी अच्छी एमानकर पावरटा को डायमेंशन कह जाए ता माने इक्वल टू अच्छी एम रो पावर 1 एठे एम रो पावर ए ता माने ए कहबा जहा 1 कहबा से ता माने तुम इक्वेट करिवो इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ एभव इक्वेशन इक्वेटिंग द डायमेंशंस इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ एभव इक्वेशन ऊपर इक्वेशन रो डायमेंशन तुम कौन करिवो इक्वेट करिवो इक्वेट कर तुम कंपेयर करिवो ताको तुम स्क्रीनशॉट नहीं जा हला भाई प्लीज तुम पाखे नोट्स भी अच्छी जार पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत व्हाट्सएप कले मु तार पीडीएफ तुमको दे देबी ए पहले कौन हम ना मुझे सिंपल इक्वेट करुच्ची माने एम रो पावर ए एम रो पावर ए तो केते हम ना ए इक्वल्स टू 1 हम एल रो पावर 1 एल रो पावर बी प्लस सी तो माने बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 हम ए टी रो पावर -2 टी रो पावर -b तो माने माइनस बी इक्वल्स टू -2 हम ता माने b इक्वल्स टू केते माइनस माइनस कटि गला तो b इक्वल्स टू 2 a इक्वल्स टू 1 a रो वैल्यू पाइलो b रो वैल्यू पाइलो ए b जागे 2 पुट को 2 प्लस c इक्वल्स टू 1 तो c इक्वल्स टू मास्टर केते हो -1 एबे a पाइलो b पाइलो c पाइलो एबे जो a वैल्यू b वैल्यू c वैल्यू पाइलो ए जो इक्वेशन 1 तुम लिखि जो इक्वेशन 1 रे बे a b c रो वैल्यू पुट करिवो तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1 इक्वेशन 1 रे हमें सब वैल्यू पुट करबा काहे कि ना हमर एम थिला कोन हमर एम होजी ए बी सी टा एक्चुअली केते मु जानिनी ए बी सी मो पाइन थिला अननोन क्वांटिटी अज्ञात राशि थिला मते दरकार तापर से डायरेक्ट डिपेंड्स करछ ना इनवर्सली जदि ए बी सी रो वैल्यू प्लस रे आसे ता माने डायरेक्टली जदि माइनस रे आसे ता माने इनवर्सली एबे मु ए बी सी रो वैल्यू पाई गली एबे जो इक्वेशन 1 करछि इक्वेशन 1 रो ए बी सी जागा रे मु सिंपली वैल्यू पुट करबी ता माने पहले कोन हला ना सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल्स टू एम रो पावर ए अछि ए भार 1 v रो पावर b अछि b अछि 2 r रो पावर c अछि c अछि -1 ता मानेटा कोन हबो ना एफ सी इक्वल्स टू एम रो पावर 1 जे एम v रो पावर 2 जे v स्क्वायर r रो पावर -1 तो गोले केथे जिवो r पावर +1 ता सिंपली r ता मैं सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला कोन हला ना एफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r एफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r ये प्ले तमरो गला कोना सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला ये तो बाहरी गला ठीक अछि यार स्क्रीनशॉट नै जाओ एम क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा हेलो हाँ ठीक अच्छे एम पे क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा यहाँ को मुझे बाहर कली क्वेश्चन नंबर 2 सेमिति बाहर कर ये पे तुम असाइनमेंट हम किंतु मु तुमको टिके हेल्प करुँगी किसी स्टेप लिखि दौजी क्वेश्चन टा बुझे दौजी आउ बाकीटा तुम निजे कर देख पे क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 2 कहला द फ्रिक्वेंसी सिंबल से एन नौ एक्चुअली तुम एन नियो कि एफ नियो जहाँ नहीं हो मुझे एफ नौ मन कर द फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेचेड भाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कहले कौन गोटे सूताड़े मन कर सूताटा मुझे धरी जड़े आसला हाथ एमती करदेला सूता को मुझे टाइट धरी जड़े आसला डिस्टर्ब कर हाथ एमती करदेला एमती एमती गोटे हम कि ना वेव्स तो तार फ्रिक्वेंसी सिंबल है एफ से भाइब्रेटेड स्ट्रिंग फ्रिक्वेंसी क्या पर डिपेंड्स कर मेन डिपेंड्स ऑन टेंशनल फोर्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग and mass for unity length. Use the method of dimension to find out an expression for efficiency of frequency. से कहया चाहूँगी जे गोटे भाइब्रेटेड स्ट्रिंग रो जो फ्रिक्वेंसी थिला से फ्रिक्वेंसी सिंबल एफ नौ से क्या पर डिपेंड्स कर पूर्व क्वेश्चनटा जमीती कल सेमती कर क्या पर डिपेंड्स कर देख फ्रिक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेचेड भाइब्रेटेड स्ट्रिंग मेन डिपेंड्स ऑन टेंशनल फोर्स आउ कहा पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउ कहा पर ना मास पर यूनिट लेंथ यही 3टा फैक्टर्स ऊपर डिपेंड्स करमिति जान तेना प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी फास्ट डिपेंड कर टेंशनल फोर्स कहले फोर्स ए टाइप ऑफ फोर्स जहाँ विषय कि मुझे नेक्स्ट क्लास कहबी जे टेंशनल फोर्स कौन टेंशनल फोर्स जे टाइप ऑफ फोर्स
ताले एफ है आउ टेंशनल फोर्स विषय में डिटेल्स आमर अच्छी लॉज ऑफ मोशन रे मुझे आउ थे पुणी कहबी तो से टेंशनल फोर्स पर डिपेंड्स करुच्ची केमिति जानिनी पावर ए आउ कहा पर डिपेंड्स करुच्ची लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पावर बी आउ कहा पर डिपेंड्स करुच्ची ना मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ ए एकदम क्वेश्चनटा मो प्रीवियस क्लास रे तुमको देइथिली कोन असाइनमेंट रे जो पिला माने से असाइनमेंट करिथिबो ता से जानि पारथिबो बा ए क्वेश्चनटा मो सॉल्व कर देथिली एकदम क्वेश्चनटा मो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन लेक्चर 10 रे मु ताको सॉल्व करथिली जे से इक्वेशन ठीक अछि ना भूल अछि बुझियला आ एबे मु ताको डिराइव करछि ताले ए तीनटा फैक्टर सब डिपेंड्स कला फोर्स टेंशनल फोर्स ऊपर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऊपर आ मास पर यूनिट लेंथ एफ है प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी एम टू द पावर सी एमती कर कम्बाइन्स करी कौन करी ना एफ प्रोपोर्शनल सिंबलटा हटेल गोटे कन्स्टांट आसो के एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी एम टू द पावर सी तापर पे कौन कही ना तुम व्वेयर केट है कौन प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट आ के जगह 1 नियो मनकर से केट है प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट ता जगह 1 नियो एबडा कौन हो ना एफ इक्वल्स टू एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी एम टू द पावर सी या इक्वेशन 1 तापर पे कौन कर कही तापर प्रत्येक टर्म रो डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट करिवो तो पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला of each quantities in the above equation ऊपर इक्वेशन रे प्रत्येक टर्म रो डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करिवो फ्रिक्वेंसी रो कोन तुम जानिछ t-1 काहे ना फ्रिक्वेंसी रो फार्मूला 1 बाय टाइम पीरियड 1 बाय t1 ऊपर t-1 हला आ फोर्स रो कोन ना m1 l1 t-2 पावर अछि a लेंथ रो कोन l1 पावर b अच्छा m टा कोन m रो नाला मास पर यूनिट लेंथ माने मास पर यूनिट लेंथ तो कौन हम मास रो m1 लेंथ रो कौन l1 सॉल्व कर कौन हम m1 l-1 लिखोड़ा m1 l-1 पावर c एबे पहले तुम या सॉल्व करिवो तुम काम है प्रीवियस क्वेश्चन जमीती होता या तुम एक्जाक्ट वे सॉल्व करिवो तुम या पट कौन है असाइनमेंट तुम ये असाइनमेंटा करिकिनी तुम व्हाट्सएप करिवो देखो पहले बहुत पिला असाइनमेंट करुछंती आ किछि पिला असाइनमेंट करून तो जो टास्क न करिवो निज पाठ पढ़ा निजे लूज कर जो न बुझी पार तो मत कॉल करके पचारि पार जब किसी डाउट्स रोचे बुझीगला तो प्रीवियस क्वेश्चन जमी स्टेप बाय स्टेप होता मुझे अधा करदे आधा तुम कर ठीक अच्छे तो आज एति था जब भिडियो पसंद होती लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू।